अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 2 यूनिट नंबर 1 रियल एनालिसिस का। हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि देयर इज़ नो रैशनल पी हुज स्क्वायर इज़ 2। मतलब हमारे पास लास्ट टाइम जो थ्योरम था उसमें हमने ये सीखा था कि स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर होता है और हमारे पास कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं था जिसका हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2 आया, मतलब एक प्राइम नंबर आया। तो आज हम एक और थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। वो थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो क्या है? लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल पी such that p square is less than 2 and let b consist of all positive rational p such that p square is greater than 2, then a contain no largest member and b contain no smallest member। ये स्टेटमेंट समझने से पहले ये ज़रूरी है कि इस थ्योरम से हमें सीखने को क्या मिलेगा। इस थ्योरम से हमें ये सीखने को मिलेगा कि हम जो रियल नंबर्स की बात करते हैं, हमने जो कहा था कि रियल हर दो नंबर के दरमियान एक नंबर होता है, क्यू इज़ डेंस इन आर होता है। इससे हम एक ये भी सीखेंगे कि हर दो नंबर के बीच में एक रियल नंबर होता है, ठीक है। और रैशनल नंबर सिस्टम में गैप्स हैं, ठीक है। रैशनल नंबर सिस्टम में गैप्स हैं और गैप्स को फिल करने के लिए इर्रेशनल नंबर को यूज़ किया जाता है और इर्रेशनल नंबर उन गैप को फिल करता है, ठीक है जी। तो इस थ्योरम से बेसिकली हम ये सीखेंगे कि हमारे पास रियल लाइन में रैशनल नंबर सिस्टम में जो थे वो गैप थे। उन गैप्स को फिल करने के लिए हमें इर्रेशनल नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही सीखने वाले हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है कि एक रैशनल नंबर का स्क्वायर करने से कभी भी प्राइम नंबर नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। मैं स्टेटमेंट को देखते हुए सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ एक 2 लिया, प्राइम नंबर लिया, और एक सेट में ए यहाँ पर ले लेता हूँ लेफ्ट पे और एक सेट ले लेता हूँ यहाँ पर बी पर। 2 की राइट साइड पे सारे के सारे सेट के एलिमेंट्स जो होंगे वो बी के होंगे। 2 की लेफ्ट पर सारे के सारे एलिमेंट्स के सेट जो होंगे वो ए के होंगे। अब स्टेटमेंट की जानिब चलते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल पी। ए के अंदर सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करें तो वो हमेशा 2 से लेस रहते हैं। ए के अंदर जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करने से हमेशा वो 2 से लेस रहेंगे। एंड लेट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल पी सच दैट पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। और जितना मर्जी इस 2 के क्लोज नंबर ले लें, यहाँ पर ले लें, ठीक है। साथ 2 के राइट साइड पे क्लोज जितना मर्जी नंबर ले लें, उसका स्क्वायर करने से वो हमेशा 2 से ग्रेटर रहेगा। ज़्यादा ज़्यादा ये होगा कि जब भी मैं इसके क्लोज नंबर लूँगा लेफ्ट साइड से, उसका स्क्वायर करूँगा तो वो जंप करके इस सेट में आ जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं होगा। कोई भी रैशनल नंबर मैं ले रहूँगा और वो स्क्वायर करने से कभी भी 2 नहीं आएगा, बल्कि या तो वो इस ए सेट में ही रहेगा या वो इस सेट बी में रहेगा, वो कभी भी 2 नहीं आ रहा। तो फिर हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास फिर वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 2 आएगा, और वो नंबर होगा इर्रेशनल नंबर कि जिसका स्क्वायर करने से 2 आएगा, ठीक है। तो ये एक गैप फिल हो जाएगा हमारे पास। हम कह देंगे कि ये जो गैप बीच में आ रहा था कि वो कोई ना कोई तो ऐसा नंबर होना चाहिए था ना जिसका स्क्वायर करते तो 2 आता। हर नंबर का स्क्वायर करने से कोई ना कोई नंबर आ रहा था, लेकिन 2 का स्क्वायर करने से कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए था और वो रैशनल नंबर था, इर्रेशनल नंबर था, सॉरी। तो इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर करने से 2 आएगा, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास एक गैप फिल करने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आया, ठीक है जी। अच्छा, तो ए contain नो लार्जेस्ट मेंबर एंड बी contain नो स्मॉलेस्ट मेंबर। ए contain नो लार्जेस्ट मेंबर का क्या मतलब है
एंड बी कंटेन नो स्मॉलेस्ट मेंबर का क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि ए के अंदर जितने मर्जी नंबर रैशनल ले लें उनका स्केयर करने से कभी टू नहीं आएगा, वो लार्जर नहीं होगा टू से। कंटेन नो लार्जर मेंबर मतलब कोई भी ऐसा मेंबर नहीं आएगा, ठीक है, किसी भी नंबर का स्केयर करूंगा तो वो हमेशा टू से छोटा रहेगा, ठीक है। और बी में जो भी मैं रैशनल नंबर लूंगा उसका स्केयर करने से हमेशा वो क्या होगा, नो स्मॉलेस्ट मेंबर मतलब टू से हमेशा ग्रेटर रहेगा, स्मॉल नहीं होगा। तो फिर एक ही सूरत हाल बच जाएगी कि फिर टू कब आएगा, जब मैं स्केयर रूट टू का स्केयर करूंगा तो हमारे पास एक रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं जरा, हम क्या कहेंगे, वी आर टू शो दैट फॉर एवरी पी इन ए, हमने शो करना है कि हर पी जो इस ए सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ रैशनल क्यू बिलोंग्स टू ए, तो एक क्यू बिलोंग करेगा इस पी के लिए, कोई ना कोई क्यू एक बिलोंग करेगा ए से, सच दैट कि वो पी जो होगा वो क्यू से लेस होगा, एंड फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू बी, और पी जब बी से लेंगे तो कोई ना कोई ऐसा क्यू मिल जाएगा कि वो भी बिलोंग करेगा बी से, और क्यू हमेशा पी से लेस रहेगा। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्टेटमेंट है मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिखी है सेट ए के लिए। सेट ए में क्या मैंने कहा कि पी अगर मैं लेता हूँ सपोज 1.4, ठीक है, इस ए सेट के अंदर मैंने 1.4 लिया और उस पी का जब मैंने स्केयर किया, मतलब 1.4 का जब मैंने स्केयर किया तो आंसर आया 1.96, ठीक है। और जब मैंने 1.96 देखा तो वो लेस देन 2 था, मतलब जब मैं पी का स्केयर कर रहा हूँ और वो 2 से लेस आ रहा है, इसका मतलब है वो पी जो है वो मेरा ए से बिलोंग कर रहा है। मेरा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए के अंदर मैंने कहा हुआ है कि ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिसका स्केयर कर रहा हूँ तो वो लेस देन 2 आएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो एलिमेंट्स का है वो ए सेट का है, ठीक है। तो मैंने पी एक नंबर लिया 1.4, जब मैंने उसका स्केयर किया और स्केयर करने से मैंने देखा तो वो लेस देन 2 था, तो इसका मतलब हुआ कि पी जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। तो अब देखते हैं, नाउ वी फाइंड क्यू, हमें एक क्यू भी मिलेगा जो इस पी से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। मैं कोई एक और नंबर ट्राई कर रहा हूँ कि क्यू जो होगा वो पी से बड़ा होगा, ठीक है। इस नंबर के अलावा कोई एक और नंबर ले रहा हूँ जो इससे बड़ा है, जो इससे बड़ा है उसका नाम मैंने क्या रखा, क्यू, कि क्यू एक ग्रेटर देन पी है, सच दैट कि क्यू का भी स्केयर करे तो वो लेस देन 2 होगा। ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में मैं क्या लिया, जैसे P मैंने 1.4 लिया था तो P से बड़ा एक नंबर, जैसे यह मैंने लिखा है ना कि P से बड़ा है Q, Q ग्रेटर देन P, तो P से एक बड़ा मैंने और नंबर ले लिया, जैसे Q की वैल्यू है दैट इज 1.41, 1.4 से तो बड़ा ही है ना। जब मैंने उसका स्केयर लिया तो उसका आंसर है 1.9881, जो 2 के बहुत क्लोज था लेकिन 2 से तो स्मॉल था। तो इसका मतलब है कि क्यू भी फिर ए से बिलोंग कर गया, क्योंकि उसका जो एलिमेंट है क्यू वो 2 से लेस रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर्स हैं जिनका स्केयर कर रहे हैं वो 2 से लेस हैं, तो वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो क्यू भी फिर ए से बिलोंग कर गया। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि पी एक नंबर था 1.4 जिसका स्केयर किया तो वो 2 से लेस रहा, और फिर पी से एक बड़ा नंबर लिया क्यू, ठीक है। जब मैंने उसका स्केयर किया तो वो भी 2 से लेस रहा, मतलब वो क्यू भी ए से बिलोंग कर रहा है, तो पी लेस देन क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि वी आर टू शो दैट, हमने शो करना है कि जब पी ए से लेंगे तो कोई ना कोई ऐसा क्यू भी होगा, ठीक है, ए में से जिसका सच दैट होगा कि वो पी लेस देन क्यू होगा, मतलब उसका जब हम क्यू का भी स्केयर कर रहे होंगे तो वो भी ए से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब P लेस देन क्यू होगा, कि जितना मर्जी इस P लेस देन क्यू का मतलब है
कि जितना मर्जी हम क्लोज इस 2 के ले जाए नंबर, 1.4 लिया, ठीक है, या 1.41 लिया, 1.412 ले ले, तो स्केयर करते रहे तो वो हमेशा इस 2 के अंदर ही, 2 से पहले ही आते रहेंगे। ठीक है, अगर हम उस स्केयर नंबर का स्केयर करते रहे और इसके बहुत क्लोज नंबर का स्केयर कर लें, 2 के लेफ्ट साइड में बहुत क्लोज नंबर भी होगा, उसका स्केयर करूंगा तो वो जंप करके इस बी सेट में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा कि जिसका स्केयर करूंगा और वो बी से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, तो मैं कहूँगा वो नंबर जो रैशनल मैंने लिया वो बी से बिलोंग कर गया। क्यों? क्योंकि वो 2 से बड़ा हो गया। तो 2 से जो बड़ा होगा स्केयर करने से, तो वो हमारे पास बी सेट में है, और जिसका स्केयर करने से 2 से लेस आएंगे वो हमारे पास ए के एलिमेंट्स होंगे। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी कि P लेस देन Q होगा। ठीक है, कि A से एलिमेंट ले, P उसका स्केयर करे, तो फिर भी एक Q होता है जो उस मतलब P से बड़ा होता है और वो भी A से ही बिलोंग कर रहा होता है, और P लेस देन Q होगा। एंड फॉर ऑल P बिलोंग्स टू B, और अगर हम फिर B से भी एलिमेंट्स लें, इसी तरह से अगर हम B से कोई एलिमेंट लें और उसका भी स्केयर करें, ठीक है, तो उसके लिए भी एक Q बिलोंग करता होगा B से, जो Q उसमें कंडीशन फिर क्या होगी कि Q लेस देन P होगा। फिर क्या होगा? Q लेस देन P हो जाएगा। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। ये मैंने राइट साइड पे सेट बी की एग्जांपल लिखी है और मैं बेसिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको इस चीज़ को, Q लेस देन P वाली बात को। ठीक है, मैं छोटा सा ये चीज़ दोनों सेट ए सेट बी की एग्जांपल बता के एक छोटा सा रिव्यू दूंगा को आपको सारी की सारी चीज़ यहाँ तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसमें लिखा क्या हुआ। ठीक है, अब ज़रा देखें। अब लेट्स टेक, हमने एक नंबर लिया, लेट्स टेक p इक्वल्स टू 1.43। ठीक है, अब 1.43 इस नंबर से भी बड़ा नंबर है। ठीक है, ये देखें 1.41 से भी बड़ा नंबर है। ठीक है, जब मैंने उसका स्केयर लिया तो वो 2.0449 हो गया और वो ग्रेटर देन 2 हो गया। कि जब मैंने रैशनल नंबर मजीद, पहले मैंने 1.4 लिया, ठीक है, मैं इधर एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर फिर ड्रा कर देता हूँ दोबारा से, या मैंने एक 2 लिया और इधर सारे एलिमेंट्स ए के मैं कह रहा हूँ और इधर सारे एलिमेंट्स मैं बी के कह रहा हूँ। ठीक है, तो कहा मैंने क्या कि जब मैंने P 1.4 लिया और उसका स्केयर किया तो वो 2 से स्मॉल रहा, तो मतलब वो P A से बिलोंग कर गया। और फिर मैंने एक Q और नंबर लिया, ठीक है, P मैंने लिया था तो फिर भी वो 2 से लेस रहा, फिर मैंने एक और Q लिया, ठीक है, और वो Q जो था वो फिर P से भी बड़ा था, फिर भी जब मैंने उसका स्केयर किया तो वो क्या था, फिर भी वो क्या था, 1.9881 था, वो फिर भी 2 से लेस रहा। मतलब कहने का ये है कि आपके पास पहले मैंने एक नंबर यहाँ से लिया तो उसका स्केयर किया तो 2 से लेस रहा, फिर मैंने यहाँ पर नंबर लिया, ठीक है, एक और जिसका नाम मैंने Q का, उसका भी स्केयर लिया तो फिर भी वो 2 से, वो स्केयर वाला नंबर 2 से लेस रहा है। अब मैंने एक और 1.43, ठीक है, P लिए जो इधर बिल्कुल इधर से इसके क्लोज है, यूं कह लें 1.431, ठीक है, उसका जब मैं स्केयर ले रहा हूं तो जब मैंने उसका स्केयर किया है तो वो 2 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। तो जब मैं एक नंबर का स्केयर ले रहा हूँ और वो स्केयर करने के बाद क्या हो गया, वो जंप करके स्केयर वाला नंबर इधर आ गया, वो जंप करके इस तरफ आ गया, मतलब 2.0049 जो बिल्कुल इस 2 के क्लोज है राइट साइड से। ठीक है, तो इसका मतलब है P मेरा जो है वो फिर B से बिलोंग करता है, क्योंकि B से इस वजह से बिलोंग करता है कि P का स्केयर करने से वो ग्रेटर देन 2 रहा। ठीक है, अच्छा, नाउ इफ फाइंड Q लेस देन P, अब मैं एक और Q नंबर ले रहा हूँ जो इस P से छोटा है, जो इस P से क्या है, छोटा है।
जैसे मैंने क्यू लिया, उस जो छोटा नंबर ले रहा हूँ वो मैं क्यू ले रहा हूँ, ठीक है, जो स्मॉलर देन पी है। जब मैंने क्यू लिया 1.42, तो जब मैं उसका क्यू का भी स्केयर लेता हूँ तो फिर भी वो 2.14 आ रहा है। मतलब वो स्केयर रूट टू से फिर, मतलब वो सिर्फ जो टू है उससे फिर बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो फिर वो क्यू बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सूरत हाल ये बन गई है कि जो मर्जी कर लें हम, जो मर्जी कर ले हम, कि एक नंबर है उसका स्केयर करते हैं तो वो टू से स्मॉल रहता है, एक और नंबर लेते हैं तो वो उसका स्केयर करने से फिर भी वो टू से स्मॉल रहता है। जैसे ही मैं उसके और क्लोज नंबर लेता हूँ, ठीक है, तो क्लोज नंबर करने से वो जंप करके उसका स्केयर इस बी सेट में आ जाता है, ठीक है। वो पी था जो मैंने लिया था। फिर मैंने एक और नंबर लिया जो कि क्यू था, पी से स्मॉल, जो इस 1.42, ठीक है, 1.42 लिया। फिर उसका जब मैंने स्केयर किया तो फिर भी वो इस टू के बहुत क्लोज रहा, एग्जैक्ट टू नहीं आया, एग्जैक्ट टू नहीं आया। तो ये बात इतनी सी मैंने आपको इस इधर तक ये चीज़ बताई जा रही है, इसका ये मतलब है। तो ये बेसिकली एक गैप फिल करने की तैयारी की जा रही है कि गैप कैसे फिल किया जाए। तो गैप कैसे फिल होगा, वो इर्रेशनल नंबर का स्केयर करने से ही होगा। मतलब हमें कोई ना कोई ऐसा नंबर तो होना चाहिए था कि जिसका हम स्केयर करते तो उसका आंसर क्या आता, टू आता। तो ऐसा तो कोई नंबर था नहीं, तो फिर हमें एक इर्रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ी जिसका हमने स्केयर किया तो टू आया। तो हमने इस थ्योरम के अंदर बेसिकली क्या कर दिया, अब यहाँ तक हम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इस चीज़ को आगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये कहानी थी इसकी कि Q लेस देन P रहेगा और P लेस देन Q रहेगा, ठीक है, और P B से बिलोंग कर रहा होगा और Q B से बिलोंग कर रहा होगा। ये सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि ये कैसे कैसे बात चल रही है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास यही बातें प्रूव करने के लिए हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये जो सारी बातें यहाँ तक हैं ये हमने शो करनी है, वी आर टू शो दैट, ये सारी चीज़ हमने बतानी है, यहाँ तक आगे प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करें। अब ये फार्मूला किसी नेक बंदे ने ही बनाया होगा मैथ में, उसने बड़ी मेहनत की होगी इस फार्मूले के ऊपर। अब हम इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। ये जो फार्मूला है ना बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक पर्सन ने इन्वेंट नहीं किया। आप सर्च कर लें कहीं पर भी तो हर जगह यही लिखा आएगा, ये फार्मूला किसी स्पेसिफिक पर्सन ने इन्वेंट नहीं किया। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, उसने इन्वेंट किया। या न्यूटन की कुछ चीज़ें हैं जिसने इन्वेंट की हैं। तो ये एक बहुत सारे लोगों के जो ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें जो सामने आती गई तो फिर ये सब ने मिल के इसके ऊपर काम किया और ये फार्मूला आपके पास है। और ये फार्मूला बेसिकली है किस चीज़ का, ये एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया। देखिए एक क्यू एक, फिर हम क्या करें, एसोसिएट विद ईच रैशनल नंबर पी इज ग्रेटर देन द नंबर, के पी हमेशा इस फार्मूले के अंदर ग्रेटर देन ज़ीरो हमने लेना है। इस फार्मूले के अंदर पी हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर है, ना ज़ीरो है ना ज़ीरो से स्मॉल नंबर है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला है। और आपको पता है कि रैशनल नंबर जो रिप्रेजेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक नंबर रैशनल नंबर कब होता है, जब वो एक फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, या वो रिकरिंग होता है, ठीक है, या वो टर्मिनेटिंग होता है। वो डिटेल में हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप गौर करें, जरी बात है, पी बाई क्यू की फॉर्म में ही तो लिखा हुआ है, 2p+2 डिवाइडेड बाई p+2। तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म ही है, रैशनल नंबर की फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमने एक रैशनल नंबर लिखा है जो इस थ्योरम का प्रूव करने में हमें हेल्प करेगा। तो ये q इक्वल्स टू पी माइनस पी स्केयर माइनस टू ओवर p+2 लिखा हुआ है। ये एक फार्मूला था जिसको हमने रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट किया। और ये चीज़ अगर हम इसका सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये 2p+2 ओवर p+2 में चेंज हो जाती है, ठीक है। ज़रा देख लेते हैं कि इस चीज़ को हमने किस तरह से ये बनाया है और इस चीज़ को हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे कन्वर्ट किया है।
थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, ज़रा सिंप्लीफिकेशन करते हैं और इक्वेशन 1 और 2 हम बना लेते हैं कि ये राइट साइड कैसे आई है और ये चीज़ कैसे बनी है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं राइट साइड पे। ठीक है, तो ये राइट साइड पे मैंने लिख दी है और मैं इक्वेशन नंबर 1 को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो आपके पास 1 बनी है कैसे बनी है। सिंपल, हमें डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ था कुछ नहीं था, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, तो हमने p+2 यहाँ पर है तो डिनोमिनेटर में भी p+2 को मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी। ठीक है, तो ये p+2 और p+2 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया तो डिनोमिनेटर 1 टाइम लिख लेंगे। ऊपर जब p इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, p मल्टीप्लाई p स्क्वायर हो जाएगा, 2p हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगी ब्रैकेट में तो माइनस p स्क्वायर और +2 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो पी स्क्वायर है ये माइनस क्या है और ये पी स्क्वायर प्लस क्या है, अपोजिट्स और सेम साइन क्या है तो ये कट हो जाएंगे, तो बच क्या आ जाएगा हमारे पास 2p और +2 और डिवाइडेड बाई p+2 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई जो हमारे पास यहाँ पर थी। ऐसा ही है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों तरफ से अब इक्वेशन नंबर 2 में ये जो चीज़ बनी हुई ये कैसे आई है ये ज़रा देख लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में दोनों तरफ से हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर सेपरेट कर लें या ऐसे कह लें कि इसके बाद क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2p+2 ओवर p+2 लिखा है, दोनों तरफ से 2 को माइनस भी कर दें, इधर से भी माइनस कर दिया और इधर से भी -2 कर दिया। ठीक है, ये काम करने के बाद हमने क्या किया जी, अब दो इधर से स्क्वायर जो था 2p+2 का ऊपर ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ऊपर से भी सेपरेट कर लिया, नीचे p+2 इसके ऊपर भी सेपरेट कर लिया। अब डिनोमिनेटर में p+2 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, इस 2 के नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 आ जाएगा आपके पास। अब 1 को भी हमने p+2 स्क्वायर बनाना ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो ऊपर भी हमने p+2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो ऊपर टर्म्स लिखी हुई थी वो एज इट इज़ आ गई। अब ये 2p+2 a+b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास फार्मूला हो गया, माइनस 2 एज इट इज़ आ गया, p+2 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस, अब ये जो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा तो 8p हो जाएगा। ठीक है, और -2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2p स्क्वायर हो जाएगा, -2 4 ज़ा -8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 है। ठीक है, तो ये -2 अंदर जब जाएगा तो 8p हो जाएगा। अब ये स्टेप करने के बाद अब ज़रा ऑब्जर्व करें कि ये जो 8p है इस 8p के साथ कैंसिल हो जाएगा, सेम अपोजिट साइन के साथ है। ठीक है, और ये जो 4p स्क्वायर है 2p स्क्वायर में से माइनस होगा तो 2p स्क्वायर बन जाएगा और ये 4 में से -8 निकालेंगे तो -4 बन जाएगा। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो p स्क्वायर -2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई p स्क्वायर p+2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास बिल्कुल वैसी बन गई है जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हुए हमने इक्वेशन 1 को देखते हुए हमने 2 को भी बना लिया और हमने यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब ये सिंप्लीफिकेशन जो हमने कर लिया ये हमारे किस काम आने वाली है, ज़रा चलते हैं, जो हमने स्टेटमेंट कही थी वो हम प्रूव करते हैं। तो इक्वेशन 2 बनाने के बाद हमने क्या कहा, नाउ इफ p बिलोंग्स टू a, अगर p a सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, देन p स्क्वायर इज लेस देन 2 होता है, ये हमें देखा था। ठीक है, हमें पता है कि अगर p a से बिलोंग करता है तो p स्क्वायर उसका जो भी नंबर होगा वो लेस देन 2 होगा। अगर वो p स्क्वायर लेस देन 2 है तो 2 इधर आके माइनस कर दें तो p स्क्वायर -2 जो होगी वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से फिर हम क्या बात कर सकते हैं, सिंस फ्रॉम 1 q इक्वल्स टू p माइनस p स्क्वायर माइनस 2p+2, दिस इम्प्लाइज दैट q ग्रेटर देन p। अब q ग्रेटर देन p क्यों हुआ, देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, इस बात से हमने ये लिखा है कि अगर p a से बिलोंग करता है p स्क्वायर फिर लेस देन 2 रहेगा और p स्क्वायर -2 ग्रेट लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये p स्क्वायर -2 फार्मूला जो 1 है, ठीक है, जो 1 में हमने लिखा था, तो अगर p स्क्वायर -2 लेस हो जाए मतलब 0 से स्मॉल हो जाए तो नेगेटिव नंबर हुआ। ठीक है, मतलब हमारे पास अब क्या हो जाएगा कि q है और p है। ठीक है, अब ऊपर वाला नंबर ये जो था ये कोई नेगेटिव नंबर है, क्या नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर है, और डिनोमिनेटर में
p प्लस टू हो, ये जो p प्लस टू लिखा हुआ है ये तो कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ ये चलें पॉजिटिव नंबर नीचे लिखा हुआ है p प्लस टू पॉजिटिव है। अब ऊपर वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और प्लस करने के बाद इधर कोई इन दोनों को सॉल्व करने से, सिंप्लीफाई करने से कोई एक नंबर ही आएगा, सारी बात है। सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास 4 है, ठीक है, तो फिर p क्या होगा 3 प्लस 1, चलें ऐसे कह लें कि 3 के अंदर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ 1, तो मुझे 4 मिल रहा है, मतलब वो p मिल रहा है। इसका ये मतलब हो रहा है कि हमारे पास ये जो q है मतलब 4 है, वो इस p से बड़ा है। देख लें 4 इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब q इज़ ग्रेटर देन p। क्यों? क्योंकि अगर पी स्केयर हमारा 0 से स्मॉल हो जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस होने से का मतलब ये होता है कि पी में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, तो क्यू मिल रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि क्यू इज़ ग्रेटर देन क्या है, पी है। तो यही तो बात हमने कही थी, मैंने आपको एग्जांपल में भी बताई थी कि अगर पी हम ए से लेंगे, ठीक है, तो उसका स्केयर करेंगे तो वो 2 से स्मॉल रहेगा, और हमें फिर कोई एक और क्यू भी मिलेगा, ठीक है। अगर हम क्यू भी लें पी जो पी से बड़ा भी हो तो फिर भी वो 2 से स्मॉल ही रहता है। तो यही बात हमने कही है, यहाँ पर हमने एक बात छोटी सी प्रूव कर दी है कि जब हमने पी ए से लिया और उसका स्केयर किया तो वो 2 से लेस रहा, और हमें कोई और क्यू भी मिल गया जो पी से बड़ा, तो जो क्यू पी से क्या होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। और उस क्यू का भी स्केयर करने से क्या होगा, वो स्केयर रूट 2 से लेस रहा, ठीक है। अब हम एक और यहाँ से बात निकाल सकते हैं यहाँ से कि एंड ये जो इक्वेशन 2 के ऊपर अब अगर अगर हम आए तो उससे हमें ये चीज़ पता लग रही है, वो क्या पता लग रही है कि आपके पास अगर ये पी स्केयर माइनस 2 नेगेटिव है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव हो गया, पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ फिर कि क्यू स्केयर माइनस 2 भी फिर 0 से स्मॉल है, क्योंकि क्यू स्केयर माइनस 2 इस चीज़ के इक्वल है ना। अगर ये 0 से स्मॉल है तो ऑटोमेटिकली फिर ये भी 0 से क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये बात की कर दी कि पी स्केयर माइनस 2 पी जो है वो लेस देन 0 है, तो ये 0 से स्मॉल हो जाएगा, तो फिर क्यू स्केयर माइनस 2 भी 0 से स्मॉल होगा, तो क्यू स्केयर लेस देन 2 हो जाएगा। और अगर क्यू स्केयर लेस देन 2 होगा तो इसका मतलब है क्यू फिर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। क्यू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बात हमने बता दी। क्यू ग्रेटर देन पी भी लिया, तो फिर वो क्यू भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बात समझाई थी। अच्छा, अब नाउ इफ पी बिलोंग्स टू बी, नाउ इफ पी बिलोंग्स टू, अगर मैं पी लेता हूँ बी से, बी सेट जो मैंने बनाया था 2 की राइट साइड से, तो इसका मतलब है पी का स्केयर करने से वो हमेशा 2 से बड़ा रहेगा, ये तो हमें पता है। तो पी ये 2 अगर इधर आ जाए तो फिर क्या होगा, पी स्केयर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो हम इक्वेशन 1 से ऑब्जर्व करें, अगर पी स्केयर माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव नंबर है, इसका ये मतलब होगा कि पी है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव रहेगा, ये पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अब 4 क्यू है, ठीक है, तो P में से कुछ माइनस करके हमें Q मिल रहा है, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब इस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ऊपर यहाँ पर पड़ा था जब हमने पी स्केयर माइनस 2 के लिए बात की थी। अब पी स्केयर माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है P में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो हमें Q मिल रहा है। तो अगर पी स्केयर माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या है, Q लेस देन P है। देखें Q 4 है और P क्या है जी, 5 है, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि पी स्केयर ग्रेटर देन क्या है जी, पी स्केयर माइनस 2 ग्रेटर देन क्या है जी, 0 है, ठीक है। यहाँ तक हमें ये बात पता चल गई कि Q इज लेस देन P, Q इज लेस देन P। यही बात मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाई थी
कि अगर p b से लें और उसका स्क्वायर करें तो हमेशा 2 से बड़ा रहेगा, और अगर बड़ा रहेगा तो हमें q अगर हम छोटा नंबर ले लें उससे भी, p से भी छोटा नंबर लें, और अभी अब आपको एक और बात में भी पता लग जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 से, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, अगर p स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नंबर राइट साइड वाला भी 0 से बड़ा है। तो क्यू स्क्वायर, ये जो क्यू स्क्वायर माइनस 2 है, ये भी फिर 0 से बड़ा ही होगा, और 0 से बड़ा है तो माइनस 2 राइट साइड में जाके 0 से बड़ा हो गया, और बल्कि पॉजिटिव 2 हो गया। तो क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। अगर क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब क्या है कि क्यू बी से बिलोंग करता है। मतलब मैंने पी बी से लिया, ठीक है, उसका स्क्वायर किया तो वो फिर 2 से ग्रेटर रहा, और ग्रेटर रहा तो क्यू बी, उससे अगर पी से मैं एक और मुझे एक स्मॉल नंबर मिला, ठीक है, जिसका मैंने स्क्वायर लिया, तो फिर भी वो क्या रहा, 2 से ग्रेटर रहा, और वो क्यू किस से बिलोंग कर गया, बी से बिलोंग कर गया। ठीक है, तो ये वही बात मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि यहाँ तक हमारा क्या काम हुआ है, कि जैसे मैंने 1 पॉइंट क्या नंबर लिया था, 1.4 पहले नंबर लिया, उसका स्क्वायर किया, फिर मैंने 1.41 लिया तो उसका स्क्वायर किया तो 2 से स्मॉल रहा, फिर मैंने एक और बहुत क्लोज नंबर लिया तो वो जंप करके इधर आ गया, फिर मैंने इससे थोड़ा सा स्मॉल नंबर जो इसके क्लोज भी लिया तो फिर एग्जैक्ट 2 नहीं आया, फिर भी वो 2 से बड़ा रहा। ठीक है, तो मुझे पहले एक पी था, फिर मैंने एक क्यू लिया जो इससे बड़ा, ठीक है, वो मिला। फिर इसी तरह से ये जो बात हमने यहाँ पर लिखी है कि पी लिया था, फिर हमें एक क्यू लिया इससे छोटा, इसका स्क्वायर किया, फिर भी वो 2 से ग्रेटर है। मैं थोड़ी बात छोटी छोटी रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी ये 2 नहीं आया, ये कभी भी 2 नहीं आया, बल्कि जंप करके कभी नंबर इधर चला जा रहा है, कभी इधर आ रहा है स्क्वायर करने से। ठीक है, तो कभी भी ये 2 नहीं आ रहा। तो अगर 2 नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है, द पर्पस ऑफ अबव डिस्कशन इज सिंपली टू शो दैट रैशनल नंबर सिस्टम हैज सर्टेन गैप्स, के रैशनल नंबर सिस्टम में गैप्स हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डेंस। डेंस का क्या मतलब है कि हर नंबर के बीच में एक नंबर होता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेंस। डेंस का मतलब होता है हर दो नंबर के दरमियान एक रियल नंबर होना। ठीक है, तो हर रैशनल नंबर के बीच में एक और नंबर होता है, मतलब क्यू इज डेंस इन आर है। तो वी कैन ऑलवेज फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, एंड दीज गैप्स आर फिल्ड बाय इररेशनल नंबर्स। तो स्क्वायर करने से 2 नहीं आ रहा था, तो वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 2 आएगा, वो स्क्वायर रूट 2 ही होगा, एंड स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल इररेशनल नंबर। तो दीज गैप्स आर फिल्ड बाय irrational numbers, these gaps are filled by irrational numbers। और ये जो बात आगे लिखी गई है, ये बेसिकली यही चीज़ लिखी गई है कि दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, आर प्लस एस। जैसे आर प्लस एस का क्या मतलब है कि आर इज लेस देन एस। आर इज लेस देन एस का क्या मतलब है, चलो मैं आपको यूँ एग्जांपल लेता हूँ, आर इज लेस देन एस, और ये आर है, ये एस है, और इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा आर प्लस एस और उसको 2 से डिवाइड करूँगा, तो वो नंबर इस 4 और 2 के बीच में ही होगा। मतलब 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल छोटी सी दे दिया आपको। तो इससे ये पता चल रहा है कि हर दो नंबर के बीच में एक नंबर होता है। जैसे 2 इज लेस देन 4 था, तो 4 और 2 के बीच में एक 3 नंबर है, और इन गैप्स को फिल करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। अगर अभी भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन थ्योरम स्टार्ट करेंगे, और वो सुप्रीमम इन्फीमम से रेलिवेंट होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।